एक हफ्ते बाद रुद्र ने अमित को ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पर रख लिया था। उसे अमित की क्वालिफिकेशन बहुत ही पसंद आई थी। अमित बहुत ही इंटेलिजेंट था। उसने कम समय में ही काम को अच्छी तरह से समझ लिया था और मेहनत भी कर रहा था, जिससे रुद्र बहुत ही खुश था। सुबह का समय, रुद्र ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी श्रेया उसकी टाई निकालकर उसके गले में टाई बांधने लगती है। रुद्र मुस्कुराकर उसके कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है। श्रेया भी मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोलती है, आज मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। मैंने संजना और नैना को भी बुला लिया है। रुद्र बोलता है, हाँ ठीक है, जाओ, मेरे लिए भी शॉपिंग करना। श्रेया बोलती है, रुद्र जी, ये भी कोई बोलने की बात है? मैं सबसे पहले आपके लिए ही शॉपिंग करती हूँ, बाद में परिवार वालों के लिए करती हूँ। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। वे फिर अपने पर्स से एक कार्ड निकालकर उसे देते हुए बोलता है, जान, ये कार्ड रख लो। इस कार्ड में बिल्कुल भी लिमिट नहीं है, तुम जितना मर्जी उतना शॉपिंग कर सकती हो। श्रेया उसकी बात सुनकर एक कार्ड उसे दिखाते हुए बोलती है, रुद्र जी, मेरे पास ऑलरेडी एक कार्ड है जो आपने मुझे पहले दे चुका है। मैं ये कार्ड हमेशा अपने पास रखती हूँ, इसलिए मुझे दूसरे कार्ड की जरूरत नहीं है। रुद्र बोलता है, तो क्या हुआ, इसे भी रख लो। श्रेया बोलती है, नहीं रुद्र जी, दो कार्ड मैं लेकर क्या करूंगी, मुझे नहीं चाहिए। रुद्र बोलता है, ठीक है, जो मर्जी वे खरीदना, बिल्कुल भी चीजों के दाम मत देखना। जितनी भी महंगी चीज हो, अगर पसंद आए तो उसे ले लेना। मैं कमा सिर्फ तुम्हारे लिए ही रहा हूँ, ताकि तुम खर्च कर सको, समझी? श्रेया बोलती है, हाँ हाँ, मुझे पता है। अब चलिए, चलकर ब्रेकफास्ट कीजिए और ऑफिस जाइए। ये बोलकर वे उसका हाथ पकड़कर कमरे के बाहर लाती है। दोनों फिर नीचे आकर सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ संजना अमित से पैसे मांग रही थी। अमित गुस्से में बोलता है, मैंने कहा ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। संजना बोलती है, तो क्या मैं श्रेया से पैसे मांगूंगी? मैं उसके साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ अमित, कुछ तो पैसे दो। मेरे पास भी खर्च के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे थोड़ी पता था कि हम दोनों इंडिया छोड़कर अब यहीं हमेशा के लिए रहने वाले हैं। वे तो अच्छा हुआ कि रुद्र सर ने तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दे दिया और साथ ही साथ कंपनी की तरफ से हमें रहने के लिए घर भी मिल गया और तुम्हें बोनस भी तो दिया है ना, उसमें से कुछ पैसे दे दो। अमित बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे बोनस पर तो नजर मत डालना, वे सिर्फ मेरे पैसे हैं। संजना बोलती है, पर मैं भी तो तुम्हारी हूं ना, तुम क्या मुझ पर इतना सा खर्च नहीं कर सकते? अमित बोलता है, देखो संजना, एक काम करो, वहां श्रेया होगी ना तुम्हारे साथ, तो तुम उससे ही अपने लिए कुछ शॉपिंग करवा लेना और हाँ, मेरे लिए भी कुछ शॉपिंग करवा लेना। वे बहुत ही अमीर है, अगर कुछ पैसे हम दोनों के ऊपर खर्च भी कर देगी तो उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने देखा है ना कि रुद्र सर की यहाँ न जाने कितनी ही फैक्ट्री है और बिजनेस है, वे बहुत ही पैसे वाली है। तुम जाओ उसके साथ और कैसे भी करके उससे बस पैसे निकलवाने की कोशिश करती रहो, आखिर वे तुम्हारी दोस्त है, कब काम आएगी? संजना अमित की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, तुम बहुत ही बुरे हो अमित, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं श्रेया से पैसे लूंगी? अमित बोलता है, तुम मत लो, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। इतना बोलकर वे गुस्से में वहां से चला जाता है। संजना उसे जाते हुए देखने लगती है। गैलेक्सी मॉल। संजना मॉल के बाहर खड़ी थी और श्रेया का इंतजार कर रही थी। वे इस शहर का सबसे बड़ा मॉल था। संजना पहली बार इतना बड़ा मॉल देख रही थी। तभी एक कार आकर उसके सामने रुकती है। संजना के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ड्राइवर कार से बाहर निकलकर जल्दी से कार का पिछला गेट खोल देता है। कार के अंदर से श्रेया बाहर निकलती है। वहीं उसके पीछे बॉडीगार्ड की कार भी आकर रुकती है और सभी बॉडीगार्ड कार से बाहर निकलने लगते हैं। संजना श्रेया के पीछे बॉडीगार्ड को देखने लगती है। श्रेया उसके पास आकर उसके गले लग जाती है। संजना बोलती है, कैसी है तू? श्रेया बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है? संजना बोलती है, मैं भी ठीक हूँ। तेरे बॉडीगार्ड भी हमारे साथ रहेंगे क्या? श्रेया बोलती है, हाँ यार, इन्हें भी ले जाना पड़ेगा। रुद्र जी का सख्त ऑर्डर है कि मैं इनके बिना कहीं नहीं जा सकती। संजना बोलती है, ठीक है, तो फिर अंदर चलते हैं। श्रेया उसके साथ अंदर जाती है। संजना उस मॉल को चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखने लगती है। वे मॉल सच में बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। संजना मुस्कुराते हुए बोलती है, वाह, ये मॉल कितना खूबसूरत और बड़ा है, मैंने ऐसा मॉल पहली बार देखा है।
श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, तुझे पता है संजना, मैं भी जब पहली बार इस मॉल में आई थी ना, तो मेरा भी ऐसा ही रिएक्शन था जैसा अभी तेरा है। पहली बार रुद्र जी मुझे यहाँ लेकर आए थे। संजना श्रेया की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। उन दोनों का भी 5 मिनट ही हुआ था आए हुए, तभी पीछे से आवाज आती है, श्रेया भाभी। श्रेया और संजना आवाज सुनकर पीछे की तरफ पलट कर देखती है। उनके सामने नैना और श्लोक खड़े थे। श्रेया मुस्कुराकर नैना के गले लग जाती है। नैना भी उसके गले लगकर मुस्कुरा देती है। श्रेया फिर उसकी तरफ देखकर बोलती है, नैना कैसी हो तुम? नैना बोलती है, भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? श्रेया बोलती है, मैं भी ठीक हूँ। श्रेया फिर श्लोक की तरफ देखकर बोलती है, आप कैसे हैं श्लोक जी? हमारी नैना आपका अच्छे से ध्यान तो रखती है ना? श्लोक श्रेया के पैर छूते हुए बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, और नैना मेरा पूरा ध्यान रखती है। मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे नैना जैसी लाइफ पार्टनर मिली। नैना श्लोक की बात सुनकर उसकी तरफ मुस्कुराकर देखने लगती है। श्लोक भी उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराने लगता है। संजना और श्रेया उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देती है। श्रेया फिर खांसते हुए बोलती है, आप दोनों एक दूसरे को बाद में देख लीजिएगा। श्रेया की आवाज सुनकर श्लोक और नैना अपने होश में वापस आते हैं और फिर इधर उधर देखने लगते हैं। श्रेया फिर मुस्कुराकर नैना और श्लोक को संजना से मिलवाते हुए बोलती है, इससे मिलिए, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड संजना। हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। यह भी कुछ हफ्ते पहले ही यहाँ आई है। नैना और श्लोक संजना से मुस्कुराकर मिलते हैं। कुछ देर के बाद संजना अपने लिए एक ड्रेस देख रही थी, पर वे उस ड्रेस की कीमत देखकर उस ड्रेस को वहीं काउंटर पर रख देती है। ये देखकर श्रेया उसके पास आकर बोलती है, क्या हुआ, तुझे ये ड्रेस पसंद है क्या? संजना बोलती है, हाँ पसंद तो है, पर ये खरीद नहीं सकती, ये बहुत ही महंगा है। श्रेया बोलती है, अरे तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है, मैं तुझे ये ड्रेस गिफ्ट कर देती हूँ। संजना बोलती है, नहीं श्रेया, मैं तुझसे इतनी महंगी ड्रेस गिफ्ट नहीं ले सकती। श्रेया बोलती है, क्यों नहीं ले सकती? तू भूल गई, जब हम दोनों हॉस्टल में साथ में थे तो हम अपनी चीजें कैसे शेयर किया करते थे। कॉलेज टाइम में तूने भी तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, अब मेरी बारी है। संजना बोलती है, पर श्रेया। श्रेया बोलती है, परवर कुछ नहीं, शादी हो गया तो क्या हमारी दोस्ती बदल गई क्या? मैं तुझे ये ड्रेस गिफ्ट कर रही हूँ और तुझे जो पसंद है ना तू ले सकती है। तुझे पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे पैसे मैं दे दूंगी। संजना बोलती है, पर नहीं ले सकती मैं तुझसे पैसे। श्रेया उसे अपना कार्ड दिखाते हुए बोलती है, ये देख, ये कार्ड मुझे रुद्र जी ने दिया है। इस कार्ड में बिल्कुल भी लिमिट नहीं है, जितना मन उतना शॉपिंग कर सकते हैं हम। तो अब ज्यादा सोच मत, तुझे जो पसंद आए ना तू रख ले, समझी? और अगर अब भी तू मेरी बात नहीं मानेगी ना तो फिर मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी। संजना बोलती है, अच्छा बाबा ठीक है, मुझे जो पसंद आएगा मैं ले लूंगी। श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है और सेल्स गर्ल को वे ड्रेस पैक करने को बोल देती है। वहीं दूसरी तरफ नैना और श्लोक साथ में शॉपिंग कर रहे थे। श्रेया भी एक काउंटर पर जाकर अपने लिए ड्रेस देखने लगती है, पर वे दो ड्रेस में कंफ्यूज हो जाती है। वे दोनों ड्रेस को अपने हाथ में लेकर देखते हुए बोलती है, इन दोनों में से कौन सा लूं, समझ नहीं आ रहा। काश रुद्र जी यहाँ होते तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देते। श्रेया का इतना ही बोलना था, तभी रुद्र उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गाल पर किस करके बोलता है, मेरी जान ने मुझे याद किया और मैं आ गया। श्रेया रुद्र के अचानक गले लगने से उसकी तरफ पलट कर देखती है और फिर अगले ही पल वे मुस्कुराकर रुद्र की बाहों से लग जाती है। रुद्र भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर के बाद श्रेया उसकी बाहों से अलग होकर बोलती है, रुद्र जी आप यहाँ, आपकी तो मीटिंग थी ना? रुद्र मुस्कुराकर उसका चेहरा अपने हाथ में थामकर उसके माथे पर किस करके बोलता है, मीटिंग कैंसिल हो गई तो मैंने सोचा कि ऑफिस में समय बिताने से अच्छा है क्यों ना मैं अपनी जान के साथ समय बिताऊं, और मैं यहाँ आ गया। श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। तभी नैना और श्लोक भी वहां आ जाते हैं। रुद्र नैना की तरफ देखकर उसे अपने गले से लगाकर बोलता है, नैना कैसी हो तुम, ठीक हो ना? नैना मुस्कुराकर बोलती है, हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुद्र फिर श्लोक की तरफ देखता है। श्लोक मुस्कुराकर रुद्र के गले लगते हुए बोलता है, भैया
आप नैना की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। रुद्र मुस्कुराकर बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम हो, इसलिए मुझे नैना की बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती है। पर नैना मेरी बहन है, इसलिए हालचाल तो पूछना बनता है ना। श्लोक रुद्र की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। तभी संजना भी वहां आ जाती है। रुद्र संजना की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हारा पति बहुत ही मेहनती है संजना, बहुत ही मेहनत से काम करता है। वे ऑफिस में है, मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं बहुत ही जल्द उसका प्रमोशन करूंगा। संजना रुद्र के मुंह से अमित की तारीफ सुनकर मुस्कुरा देती है। कुछ देर के बाद रुद्र श्रेया के साथ शॉपिंग करने में बिजी हो जाता है और नैना श्लोक के साथ। संजना अकेली खड़ी उन चारों को देख रही थी। रुद्र श्रेया के लिए कपड़े पसंद कर रहा था, पर श्रेया जानबूझकर उसे परेशान कर रही थी। ये देखकर संजना मुस्कुरा रही थी और अमित के बारे में सोचने लगती है। वे फिर अमित को कॉल लगाती है। दूसरी तरफ से अमित कॉल उठाकर हेलो बोलता है। संजना बोलती है, अमित तुम्हारी बहुत याद आ रही है। रुद्र सर यहाँ मॉल आए हुए हैं, काश तुम भी यहाँ होते तो कितना मजा आता। अमित संजना की बात सुनकर गुस्से में बोलता है, वहां तुम्हारे साथ रहूंगा तो यहाँ ऑफिस कौन देखेगा। मुझे यहाँ काम है और तुम वहां जिस काम के लिए गई हो ना, वे करो। जितना महंगे गिफ्ट ले सकती हो श्रेया से लो, और अच्छा है कि रुद्र भी वहां है। संजना उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, यह रुद्र सर तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हारी नजर उनके पैसे पर पड़ी हुई है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना बोलकर संजना कॉल कट कर देती है। अभी 5 मिनट ही हुआ था, तभी शान संजना के बगल में आकर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराकर उसे देखने लगता है। संजना एक ड्रेस देख रही थी, तभी वे अपने बगल में शान को देखकर मुंह बनाकर अपनी नजर दूसरी तरफ फेर लेती है। शान मुस्कुराकर उससे बोलता है, हेलो संजना। संजना बोलती है, तुम फिर से आ गए, क्या है। शान बोलता है, कमाल है, एक तो मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ और तुम हो कि मुझे देखकर नजरें फेर रही हो। संजना बोलती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। शान बोलता है, पर मुझे तो करनी है। संजना बोलती है, तुम्हें काम नहीं है क्या। शान बोलता है, तुम काम की बात कर रही हो, तुम्हें पता है मैं अपना 2 मीटिंग छोड़कर तुम्हारे लिए आया हूँ। संजना उसकी बात सुनकर उसे हैरानी से देखते हुए बोलती है, क्या 2 मीटिंग छोड़ दिया तुमने। शान मासूम सा चेहरा बनाकर बोलता है, हाँ, मीटिंग मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना तुम इम्पोर्टेंट हो। श्रेया भाभी से पता चला कि तुम भी उनके साथ आज शॉपिंग करने आ रही हो, तो मैं ये मौका अपने हाथ से कैसे जाने देता। इसलिए मैं यहाँ आ गया अपनी संजना को देखने और उसके साथ थोड़ा समय बिताने। सभी लोग शॉपिंग करने के बाद एक जगह इकट्ठा होते हैं। रुद्र बिल काउंटर पर जाकर बिल पे करता है और फिर श्रेया से बोलता है, श्रेया मैंने नया फार्म हाउस खरीदा है, वे सिर्फ तुम्हारे लिए। श्रेया बोलती है, पर इसकी क्या जरूरत थी। रुद्र बोलता है, जरूरत थी, तुम एक बार उस फार्म हाउस को देखोगी ना तो तुम्हें बहुत ही पसंद आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी हमारे साथ चलो। इतना बोलकर वे नैना श्लोक और संजना शान को भी अपने साथ चलने को बोलता है। संजना रुद्र की बात सुनकर उससे बोलती है, पर सर मैं आप लोगों के साथ कैसे चल सकती हूँ, अमित के बिना परमिशन के मैं नहीं जा सकती। रुद्र संजना से बोलता है, तुम अमित की चिंता मत करो, मैं उससे बात कर लूंगा, तुम बस हमारे साथ चलो। श्रेया भी संजना के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोलती है, हाँ संजना चलना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। संजना श्रेया की बात मान जाती है। वे लोग फिर कार में आकर बैठते हैं। रुद्र की कार बड़ी थी जिसमें सभी लोग आराम से बैठ सकते थे। कार में छोटा सा फ्रिज और भी सारी फैसिलिटीज थी। संजना ऐसी कार पहली बार देख रही थी। ड्राइवर कार को फार्म हाउस की तरफ मोड़ देता है। तभी नैना सबकी तरफ देखकर बोलती है, क्यों ना हम सभी अंताक्षरी खेलें, बहुत मजा आएगा। रुद्र श्रेया का हाथ पकड़कर पहले गाना गाता है। नैना और शान रुद्र का गाना सुनकर सीटी बजाने लगते हैं। श्रेया भी रुद्र को देखकर मुस्कुरा रही थी। इसी तरह गानों का सिलसिला चलता रहता है और शान संजना की तरफ देखकर गाना गाता है। संजना शान का गाना सुनकर घुरकर शान की तरफ देखने लगती है। शान उसे अपना एक आंख मारकर मुस्कुरा देता है। संजना फिर दूसरी तरफ अपनी नजरें फेर लेती है। फिर श्लोक नैना का हाथ पकड़कर गाना गाता है। श्लोक का गाना सुनकर नैना उसकी आंखों में देखकर खुशी जाती है। श्लोक भी मुस्कुराकर उसे देख रहा था। तभी श्रेया उन दोनों को देखते हुए मुस्कुराकर गाना गाती है।
नैना और श्लोक श्रेया का गाना सुनकर तुरंत एक दूसरे से अपनी नजर हटाकर दूसरी तरफ देखने लगते हैं। तभी शान आगे की लाइन गाता है। इसी तरह गाते बजाते सफर खत्म होता है और कार फार्म हाउस पर पहुंच जाती है। ड्राइवर कार रोक देता है। रुद्र श्रेया का हाथ पकड़कर कार के बाहर निकलता है। वहीं रुद्र श्रेया के पीछे बाकी सब भी कार से बाहर निकलते हैं। श्रेया और बाकी सब सामने की तरफ देखते हैं। सामने एक बड़ा सा गेट था। गार्ड रुद्र को देखकर तुरंत गेट का दरवाजा खोल देता है। रुद्र और श्रेया अंदर जाते हैं। अंदर एक बड़ा सा खूबसूरत फार्म हाउस बना हुआ था और उसके चारों तरफ बड़ा सा गार्डन था। गार्डन के बीच में बड़ा सा फाउंटेन बना हुआ था और गार्डन में चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वहीं एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था जिसमें मछलियां तैर रही थी। वहां मौजूद गार्ड उस गार्डन की देखभाल कर रहे थे। श्रेया मुस्कुराकर चारों तरफ देख रही थी। वहीं बाकी सब भी इतना खूबसूरत नजारा देखकर मुस्कुरा रहे थे। रुद्र फिर श्रेया का हाथ पकड़कर फार्म हाउस के अंदर ले जाता है। फार्म हाउस जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही अंदर से खूबसूरत था। अंदर हॉल में बड़ा सा सोफा लगा हुआ था जो अमेरिका से मंगवाया गया था और वहीं बीच में एक बहुत ही खूबसूरत कीमती सेंटर टेबल लगा हुआ था। छत के बीचों बीच महंगा सा बड़ा झूमर लटका हुआ था जो लंदन से मंगवाया गया था। अधिकांश इंटीरियर विदेश की कंपनियों से मंगवाए गए थे। पूरी दीवार महंगे पेंटिंग से सजाया गया था। सारे पेंटिंग के ऊपर एक छोटा सा दीवार लैंप चल रहा था जिससे पेंटिंग और भी खूबसूरत लग रही थी और अलमारी में महंगे शोपीस सजाए गए थे। श्रेया और बाकी सब ये देख रहे थे। रुद्र फिर श्रेया को अपनी बाहों में भरकर बोलता है, कैसा लगा? श्रेया उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है।